Press the subscribe button and hit the bell icon so that you never miss any update. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही शिद्दत से प्यार लफ्ज़ों में कहा कि एपिसोड 57 का इंतज़ार कर रहे होंगे। पर बस और नहीं, आपका इंतज़ार ख़त्म होता है अभी। तो एपिसोड 57 के रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आइए एक नज़र एपिसोड 56 की एंडिंग पर डालते हैं कि एपिसोड 56 का एंड कैसा हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं, निजात को दारिया के हथकंडों या आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो साजिश का पता चल जाता है, क्योंकि वो उसको फ़ोन पर मैगजीन के ऑथर और कैमरामैन से बात करते रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसको कहता है, दारिया सुधर जाओ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब जो गंद तुमने डाला है इसे तुम ही साफ करोगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और मजीद तंबीह करते हुए वो कहता है कि अगर तुमने सब ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो ये तो होगी रिकैप। आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड 57। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली एपिसोड में मुराद हयात के घर हयात के दादा मिस्टर हशमत से बात करने आता है कि क्या मसला है, आखिर आप क्यों ये रिश्ता ख़त्म कर रही हैं, आपको मुझे समझाना होगा और बताना होगा। मगर हयात मुराद को कहती है कि कल क्या वाक़ये के बाद हमारी हिम्मत नहीं हम दादा से बात करें। मुराद तुम प्लीज़ वापस चले जाओ, ये वक्त मुनासिब नहीं। मगर मुराद कहता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्द से जल्द बाहर आओ। और जब हयात मुराद से बात करने बाहर आती है तो उसके पीछे पीछे दादा हशमत भी आ जाते हैं और मुराद को डांटते हैं कि तुम लड़के तुम बाज नहीं आओगे, हाँ, मेरे घर से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हयात को भूल जाओ और निकलते बनो। और मजीद वो कहती हैं कि हयात तुम्हारी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आसमान से सुर्ख रंग की बर्फ न बरसेगी। तो मुराद कहता है, ठीक, आप यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, मगर मैं हयात को अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। दूसरी तरफ साल्टा में दोरुक टवाल को सारा माजरा बता रहा होता है और ऊपर से दारिया आ जाती है दोरुक से बात करने। और दूसरी तरफ मुराद करीम के पास जाता है, जो कि एक लकड़ी की डिज़ाइन बनाने वाली शॉप पर काम कर रहा होता है, और वो करीम से माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि दोस्त मेरे भाई, मुझे फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और तुम्हें मेरी यह मदद लाजमी करनी होगी। और दूसरी तरफ निजात के घर फ़िज़ा कुछ ख़राब होती है और वो अपनी माँ मिस अज़मी से पूछता है कि माँ, आखिर आपको और मिस्टर हशमत का क्या मसला है। जिस पर मिस अज़मी कहती हैं कि तुम मेरे बेटे हो, बेटे ही रहो, मेरे बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। और दूसरी तरफ हयात के घर में हयात की माँ विंडो से बाहर देखते हुए कहती है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, भाई देखो ये क्या गिर रहा है लाल रंग का। तो जब सब विंडो की तरफ देखती हैं तो सबको ये नज़र आता है कि बाहर मुराद खड़ा है और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। और जैसे दादा हशमत ने कहा था, वो मुराद कर दिखाता है, आसमान से सुर्ख रंग की बर्फ गिर रही होती है, मगर आर्टिफिशियल, मसनूई, जिसे देख के हयात तो बहुत खुश होती है। मगर दादा हशमत क्योंकि गुस्से में होते हैं तो पुलिस स्टेशन कॉल कर देते हैं और वो मजीद कॉल पर कहते हैं कि बाहर कोई लोफर किस्म का ठरकी इंसान हमें तंग कर रहा है, हमारे घर के बाहर खड़ा होकर अजीब हरकत कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, दादाजी की चालाकियां देखो। और दूसरी तरफ देखते हैं कि मुराद पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है और दुरुक और करीम उसके साथ होते हैं और करीम कहता है, तुम पहले इंसान हो जिसको इतनी सी बात पर जेल जाना पड़ा। और फिर मुराद हयात को फोन करके कहता है, हयात वक्त कम है, फैसला करो, मैं या तुम्हारी फैमिली। हयात कहती है, क्या मतलब? जिस पर मुराद कहता है, घर वालों के मसले खत्म होंगे नहीं, रोज कुछ ना कुछ नया मसला आ जाता है, चलो दोनों भाग के शादी कर लेते हैं, टेंशन खत्म करते हैं रोज की। और कहता है, तुम तैयार रहना, मैं इस वक्त तुम्हें लेने आऊँगा। और हयात भी पैकिंग शुरू करके घर से निकल आती है। और जब वो घर से बाहर निकलती है तो देखती है दादा हशमत घर के बाहर होते हैं। यहाँ बातें गौर से सुनने वाली हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दादा हयात को कहते हैं, तुम अगर अब चली गई तो समझना तुम्हारे लिए हम सब मर गए। और मजीद कहते हैं, मत करो बच्चे, तुम्हें पछतावा होगा। जिस पर हयात कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर दादा अबू कहते हैं, तुम बहुत उदास होगी। जिस पर हयात कहती है, नहीं मैं नहीं होंगी। फिर दादा कहते हैं, तुम रोगी। जिस पर हयात कहती है, मैं खुश रहूंगी। और ये कहते हुए मुराद की गाड़ी की तरफ भाग जाती है कि हयात पीछे मत देखो। फिर मुराद उसे एक होटल में ले जाता है जहां वो मिलकर सोते हैं। दूसरी तरफ साल्टा में रात के वक्त टवाल सबको कंपनी में बुला लेती है, जिस पर चाला पूछती है कि मैडम क्या हुआ है, इस वक्त आप सबको बुला रही हैं, सब खैरियत तो है। जिस पर टवाल अपने ही अंदाज में कहती है,
कि कल सब जवान और कुंवारी लड़कियां रोएंगी क्योंकि कल मुराद की शादी है और हमें सब तैयारियां करनी है। और दूसरी तरफ हयात के घर में दादा अशमत खुद से शर्मिंदा हो रहे होते हैं और खुद को ये कह रहे होती हैं कि तुम कैसे इंसान, तुमसे एक लड़की संभाली नहीं गई। और वो घर में सबको कहते हैं कि कोई भी तुम में से उसको कोई चीज़ नहीं पहुंचाएगा, उसकी किसी किस्म की मदद नहीं की जाएगी। और अगले ही दिन निजात के घर दुरुग खाने के मेज़ पर सबको कहता है, एवरीवन, एक अच्छी खबर है, आज भाई शादी कर रहे हैं, जिसको सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ तुआल मुराद और हयात के होटल में सब सामान के साथ पहुंच जाती है और मुराद होटल से बाहर निकल जाता है घर जाने के लिए। और वो लेटर जिसकी साजिशदारियां ने की थी वो बार बार मुराद के सामने आता है, पर वो अभी तक उसे पढ़ नहीं पाता। दूसरी तरफ दादा अशमत और मिस अजमी दोनों नाराजगी की वजह से कहती हैं कि हम शादी में शामिल नहीं होंगे। और दूसरी तरफ दुरुग, करीम, असली, इपेक, टुआल सब होटल पहुंचकर तैयारों में लग जाते हैं। और टुआल, असली, इपेक हयात को तैयार करने के लिए उसे लेडीज रूम में ले जाती हैं। और दूसरी तरफ मुराद अपने घर आखिरकार वो खत खोल ही लेता है जिसे पढ़कर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, क्योंकि वो खत मुराद की मां लैला का होता है। और वो रोते रोते गाड़ी लेकर कहीं चला जाता है। और दूसरी तरफ हयात और बाकी सब मुराद के इंतजार में होते हैं कि रजिस्ट्रार भी आ चुका है, मुराद इतनी देर होगी अभी तक नहीं आया। हयात बहुत उदास हो रही होती है और टुआल बाकियों को कहती है, जरा देखो तो वो कहाँ रह गया है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ मुराद वो खत लेकर दादी माँ के घर पहुंचता है और पूछता है कि आखिर क्यों किया आपने ऐसे। मुराद दादी माँ को कहता है कि आखिर क्या वजह है, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, क्या मुझसे कोई गलती होगी कि सब मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं, और वही लोग जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो मुझे झूठ में रखते हैं और मुझे मुसलसल तकलीफ पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये रिव्यू होता है ख़त्म। आगे जानने के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, मैं आपको पहले भी ये अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि दोस्तों मेरी हर वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन को लाजमी देखा करें और कमेंट सेक्शन में देखा करें कि कोई कमेंट पिंड है या कोई लिंक पिंड है तो वो लाजमी आपके लिए है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया है कि काफ़ी वीडियोस में इशू होता है, कॉपीराइट इशू, स्ट्राइक इशू, परमिशन नहीं मिलती, तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं कर सकता। अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर करता, मुझे कोई शौक़ नहीं है या मैं खुद पसंद नहीं करता कि मैं आप लोगों को तकलीफ पहुंचाता हूँ, और बहुत से लोग इसको पसंद भी नहीं करते, मैं जानता हूँ, पर मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ, मैं फिल वक्त कुछ कर नहीं सकता। अगर मुझे परमिशन मिलना शुरू होगी तो मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर ही अपलोड करूँ। तब तक के लिए आपको थोड़ा मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत भी है। जैसे कि आपको बताया कि मैं न्यू हूँ, तो आप सबसे गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन को और कमेंट सेक्शन को एक दफ़ा ज़रूर देख लिया करें और गिवन लिंक के ऊपर क्लिक करें या टैप करें तो आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर सारी एपिसोड्स अपलोड हैं। और अगर किसी को कोई इशू होता है तो वो कमेंट में भी कह सकता है या मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा अगर मैं फ्री हुआ तो उसको रिप्लाई करूँ, वरना आप मैसेजेस या कमेंट्स देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने अक्सर लिंक दिए होते हैं। तो अगर किसी को किसी किस्म का भी वीडियो का इशू हुआ तो मैं उसको डायरेक्ट लिंक भी उस सिंपल एक वीडियो का दे सकता हूँ, या उस पूरे फोल्डर का मैंने शेयर किया होता है उसके अंदर आपको देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कोई और इशू होगा तो मुझे बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।